दोस्तों, जब हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में बार बार आती है कि यार जितना मैं पार्टनर के लिए तड़प रहा हूँ, क्या मेरा पार्टनर भी तड़प रहा होगा? जिस पार्टनर के लिए मैं रात दिन टेंशन में बैठा हूँ, क्या मेरा पार्टनर भी मेरे लिए टेंशन में बैठा होगा? क्या उसको भी मेरी याद आती है? दोस्तों, आप चाहते हैं कि जितना आप परेशान हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए खोने का डर हो, आपका पार्टनर भी आपके लिए तड़पे, आप चाहते हैं? दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कैसे करें? कैसे आपका पार्टनर एहसास करेगा आपसे दूर जाने के बाद? कैसे आपकी यादों में तड़पेगा आपके लिए? आप चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं वीडियो में वो ओरिजिनल चीज़ें बताता हूँ, वो ओरिजिनल स्टोरी बताता हूँ जो मैंने बेहतर की है, जिन रिश्तों को मैंने बेहतर बनाया है, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। मैंने चीज़ों को डीपली देखा है, मैंने रिश्तों को बहुत गहराई से देखा है, तब जाकर मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की है, तब जाकर मैंने रिश्तों को सँभालने की कोशिश की है। मैंने हर चीज़ को डीपली देखा है, गहराई तक मैंने शोध किया है, मैंने देखा है कि यार रिश्तों में बहुत गहराई तक जाना होता है। वही चीज़ जब तक आप चीज़ों को गहराई तक नहीं देखोगे, कैसे पहचान लोगे? जब तक भई आप पानी की गहराई में नहीं जाओगे तो उसको नाप कैसे सकते हो? जब तक पानी में नहीं उतरोगे तो उसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिश्तों में आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, तब जा त रिश्ते की हकीकत को आप पहचान सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं जिन रिश्तों में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं, पूरे तरीके से अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अपनी नौकरी को नौकरी नहीं समझते, अपने परिवार को परिवार नहीं समझते, यहाँ तक कि अपनी वैल्यू को वैल्यू नहीं समझते। उस इंसान के लिए आप अपने आप को पूरे तरीके से समर्पण कर देते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसके प्यार के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। लेकिन उस इंसान को कभी अक्ल नहीं आती, उस इंसान को कभी एहसास नहीं होता है। आप कोशिश भी करते हैं उस इंसान को एहसास कराने की, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आप चाहते हैं उस इंसान को एहसास हो, आप चाहते हैं उस इंसान की ज़िंदगी में भी आपकी ज़रूरत हो, आप चाहते हैं उस इंसान को तड़पते हुए देखना चाहते हैं, तो दोस्तों, अगर उस इंसान ने आपको पूरे तरीके से तड़पाया है, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। अगर आपने अपने आप को पूरे तरीके से उस इंसान के लिए अपने आप को डुबो दिया है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग आपको लेना पड़ेगा। उस काउंसलिंग में जो आपको गाइडेंस दिया जाएगा, उस गाइडेंस को फ़ॉलो करना है, लेकिन वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, उस इंसान को सज़ा देने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको मैं वो गाइडेंस देता हूँ, मैं वो वीडियो के बारे में बताता हूँ, कैसे उस इंसान को एहसास कराना है, कैसे उस इंसान को आपके खोने का डर होगा। एक्चुअली दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारा जो माइंड होता है, जो चीज़ें उसे नहीं मिलती है, उनके पीछे दौड़ता रहता है, और जो चीज़ें उसके पास अवेलेबल होती है ऑटोमेटिक, उनके पीछे कभी नहीं दौड़ता। जिन चीज़ों को रात-दिन वो पाने की कोशिश करता है, वो चीज़ें उससे दूर चली जाती हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए समझना। आपके पास एक गाड़ी है, वो बहुत पुरानी गाड़ी है, और एक गाड़ी नई है। आप ज़्यादा केयर किसकी करोगे? जो पुरानी गाड़ी है उस पर तो ध्यान देना आप बंद कर दोगे। वहीं पर जो नई गाड़ी है उस पर डेली कपड़ा मारोगे, उसको डेली धुलवाओगे भी, और वही गाड़ी जब कल पर पुरानी हो जाएगी, तो आप उससे भी ध्यान हटा लोगे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिन रिश्तों में आप रात-दिन डूबे हुए हो, उन रिश्तों में आपकी वैल्यू नहीं रही। उन रिश्तों में आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही है, आपको वैल्यूएबल नहीं समझा जा रहा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हम जिस इंसान को रात-दिन समझाने की कोशिश करते हैं, रात-दिन मनाने की कोशिश करते हैं, जिस इंसान को हम कहते हैं कि यार तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ता ही नहीं है, सामने वाला इंसान आपको कुछ भी नहीं समझेगा। सामने वाला इंसान आपके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचेगा। दोस्तों, जिन चीज़ों को हम रात-दिन पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो चीज़ें हमसे ऑटोमेटिक दूर चली जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर आपकी वैल्यू करे और पार्टनर आपको खोने से डरे, देखो ब्रदर, इनसिक्योरिटी आपको रिश्ते में पैदा करनी पड़ेगी। इनसिक्योरिटी कैसे? जैसे आप रिश्ते में आते हैं, तो रिश्ते में आने के बाद आप अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, आप अपने प्यार को भूल जाते हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? जैसे आप रिश्ते में आते हैं, तो आप अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, अपने प्यार को भूल जाते हैं,
और अपनी फिटनेस को 100 टू 100 भूल जाते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किन चीज़ों से आता है इंसान में? सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, आपसे मेरा सवाल है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इंसान का कहाँ से आता है? बॉडी से। सीधी बात, बॉडी से। और जैसे आप रिश्ते में आते हैं, तो आप अपने आप को बेहतर बनाना भूल जाते हैं, अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपने फ़िटनेस पर ध्यान आज से ही देना शुरू कर देना है। आप कहेंगे तो सर क्या करें? भई आपको गारंटी से अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना पूरी तरीके से शुरू कर देना है। आप कहेंगे सर कैसे शुरू करें? भई अगर जिम जाते हैं तो जिम जाना शुरू कर दीजिए। और मैं महीने के बाद बता रहा हूँ कि अगर बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देते हैं और बेहतर तरीके से अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं, तो सच मानना आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपका पार्टनर आपके बारे में बैठना शुरू कर देगा, सोचना शुरू कर देगा। उसको लगेगा यार ये इंसान तो हाथों से निकलता जा रहा है। यार ये इंसान बेहतर कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा बस मेरे बारे में सोचता था, ये तो हमेशा मेरे लिए डूबा रहता था। ऐसे कैसे हो सकता है? ये इंसान ऐसे खुश कैसे हो सकता है? ये इंसान कैसे बेहतर हो सकता है? ये इंसान कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। ये इंसान हमेशा की तरह डूबा ही रहेगा। ये लगता है ना? लेकिन जब हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं और अपनी क्वालिटी को देखने लगते हैं, अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो सच मानिए रिश्ता बहुत बेहतर हो जाता है। रिश्ते में सब चीज़ें बेहतर होने लगती है। मैं वही तो चीज़ आपको कह रहा था कि जब तक आप अपने ऊपर फ़ोकस नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने पे काम नहीं करेंगे, तब तक पार्टनर आपके बारे में खोने का डर पैदा कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपने तो पूरे तरीके से उसके ऊपर अपने आप को डिपेंड कर दिया है ना। आपने तो पूरे तरीके से कह दिया कि देखो मैं भैया पागल हूँ, मेरा कुछ भी करो। मैं पूरी तरीके से फ्री बैठा हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरे तरीके से फ़िटनेस में बेहतर बनना पड़ेगा। आपको बहुत बेहतर अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें आपको पूरे तरीके से फ़ॉलो करनी पड़ेगी और अपने रिश्ते में इन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वहीं पर आप कहते हैं कि सर मैं तो रात-दिन रिश्तों में टूटने की कोशिश करता हूँ, रात-दिन दौड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू नहीं समझता है। सामने वाला इंसान मेरे बारे में सोचता ही नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, पहले आप अपने आप को अट्रैक्टिव बंदा बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे? भाई अट्रैक्शन तो पैदा करना पड़ेगा ना रिश्ते में। आकर्षण पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आप पार्टनर के ऊपर रात-दिन ध्यान दिए जा रहे हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन सामने वाले इंसान के ऊपर हमारी बॉडी का पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी बॉडी का पड़ता है। हमारी बॉडी कैसी है ये चीज़ें सामने वाले इंसान के ऊपर 100% प्रभाव डालती है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से आगे सुनना। एक सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, सामने वाले इंसान को बोर कर देते हैं। बोरियत बहुत ज़्यादा आ जाती है रिश्ते में। इस तरीके से आप बोर कर देते हैं उस इंसान को, उसको लगता है अरे यार! ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? ये इंसान मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? यही तो होता है। लेकिन आपको नहीं पता होता है। आपको नहीं पता होता है कि रिश्ता किस तरीके से ख़त्म हो जाता है। रिश्ते में किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, रिश्ता किस तरीके से टूटता चला जाता है, आपको नहीं पता होता है। अब आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे, पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती आपकी जब रिश्ते में आप रात-दिन अवेलेबल रहने लगते हैं। दोस्तों जब आप रात-दिन किसी रिश्ते में अवेलेबल रहोगे, तो कुछ टाइम के बाद सामने वाले इंसान की नज़रों में आप पूरे तरीके से निठल्ले हो जाओगे। वो तो आप उसकी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, अरे यार ये मेरा पार्टनर है, मैं इसको हमेशा टाइम देना चाहता हूँ। मैं हमेशा इसको प्यार देना चाहता हूँ, इसको कभी मेरी कमी महसूस ना हो, कभी ये मेरे बिना परेशान ना हो। आप तो ये सोच रहे हैं ना, आप तो हर समय उसके बारे में ये सोचते हैं कि यार ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है, इसको प्यार मिलना चाहिए, इसको एहसास नहीं होना चाहिए मेरी दूरी का, यही तो करते हैं। लेकिन वहीं पर आप रात-दिन रिश्ते में डूब-डूब कर अपने आप को पूरे तरीके से पागल बना लेते हैं। साले सामने वाले इंसान को आप टाइम दे देते हैं, रात-दिन का टाइम दिए जा रहे हैं। क्या सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू समझेगा? सामने वाला इंसान आपके टाइम की वैल्यू समझेगा? आपके टाइम की वैल्यू सामने वाला इंसान कभी नहीं समझेगा। और आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्ते को सँभाल पाएँगे? आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्ते को रोक पाएँगे? नहीं। एक तो आपको रिश्ते में अवेलेबल रहना पूरे तरीके से बंद करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे? जब आप रिश्ते में रात-दिन अवेलेबल रहते हैं ना,
सामने वाले इंसान को ये लगने लगता है कि ये निठल्ला है, ये बेवकूफ़ है, इसके पास कुछ नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है मेरे बराबर, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप किसी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो लोग चाहे आप जितने भी बेहतर हैं, वो आपको सामने वाला इंसान बेवकूफ़ समझने लगता है। क्योंकि आप हर समय अवेलेबल हैं, आप उसके एक फ़ोन पर अवेलेबल हैं, आप उसकी छोटी-छोटों को बातों को फ़ॉलो करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपका ज़्यादा अवेलेबल रहना रिश्ते को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकता है। आया समझ में? तो आपको ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। जब तक आप रात-दिन अवेलेबल रहना बंद नहीं कर सकते, तब तक आप रिश्तों को सँभाल भी नहीं सकते। आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान को हमेशा प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन प्यार देने का ज़्यादा उल्टा मतलब निकाला गया है। आपको निठल्ला समझा गया है, आपको बेवकूफ़ समझा गया है, आपको पूरे तरीके से पागल समझा गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक आप अपने आप को नहीं सँभाल पाएँगे, जब तक आप अपने आप को वहाँ पर पूरे तरीके से अवेलेबल होने से नहीं रोक पाएँगे, तब तक आपका पार्टनर आपके बारे में इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करेगा। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, हैरानी की बात ये है कि जिस बंदे की वो काउंसलिंग आई थी, ये एक्चुअली एक गैजेटेड अधिकारी है। बहुत टॉप लेवल का फर्स्ट रैंक का अधिकारी है। एक्चुअली जब मेरे पास ये काउंसलिंग आई, मैंने सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि सर मेरे ही स्टाफ में, मेरे ही ऑफिस में एक 4th क्लास की महिला जॉब करती है। 4th क्लास की महिला। और वो जो 4th क्लास की महिला जॉब करती है, उससे मेरा थोड़ा अट्रैक्शन हो गया है। और अट्रैक्शन इतना गहरा हो गया है कि वो तो मुझे रात-दिन देखती है, लेकिन मेरा मेरा टाइम नहीं लगता है, ना मेरा टाइम लगता है उससे बात करने का। वो मेरे लिए तड़पती है रात-दिन, वो मेरे लिए परेशान रहती है, लेकिन हैरानी की बात ये है सर कि मैं उसको टाइम नहीं देता हूँ। और सर अब इस बात को 1 साल बीत चुका है, वो जब मेरे रिश्ते में आई तो मैं उसको टाइम नहीं देता था, लेकिन आज कंडीशन दूसरी है। मैंने कहा क्या है? कि सर आज कंडीशन ये है कि मैं उसको बार-बार कॉल करता हूँ, बार-बार उसको मैसेज करता हूँ, बार-बार उसको फ़ोन करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर ना तो मेरे फ़ोन का असर होता है, ना मेरी कॉल का असर होता है और ना मेरे किसी भी मामले का असर होता है। वो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं देना चाहती। पहले वो मेरे कहने से सब कुछ करती थी, लेकिन मेरा रात-दिन अवेलेबल रहना, रात-दिन उसके लिए परेशान रहना, रात-दिन उसको कॉल मैसेज करना, रात-दिन उसको हर समय देना, जो भी वो चाहिए थी मैं उसको अवेलेबल रहता था। हर चीज़ मैं उसको देता था और यहाँ तक कि उसकी एक कॉल पर मैं सेकंडों में चल देता था। और सर आज वो लेडीज़ मुझे बेवकूफ़ समझने लगी है, मैं उसको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं रात-दिन कॉल, रात-दिन मैसेज, मैं कुछ से कुछ करता हूँ उसके लिए, लेकिन उसकी हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसकी हालत बिल्कुल पतली नहीं हो रही है। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। सर मैंने उस इंसान को हमेशा समझाने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उसको प्यार देने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहने की कोशिश की है। लेकिन उस महिला के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ, अब आखिर में ये हुआ कि इस बंदे का अवेलेबल रहना और इसका अधिकारी बनने का ज़ीरो हो गया है सब कुछ। ये जो अधिकारी है ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि ये रात-दिन अवेलेबल रहा है। रात-दिन इसने रिश्तों में टाइम देने की कोशिश की है। इस इंसान की वैल्यू उस महिला की नज़रों में ज़ीरो है, क्योंकि बेहतर है और बेहतर तो है, लेकिन बेहतर दिखा नहीं पाया। चीज़ों को प्रैक्टिकली कर नहीं पाया, चीज़ों को प्रैक्टिकली बेहतर नहीं कर पाया। ये समझ रहे हैं? और जब हम किसी को बेहतर तरीके से शो नहीं करा पाते, तो सामने वाले इंसान को ये लगने लगता है कि इसका मतलब तो ये है कि ये सब ड्रामा है। ये सब ड्रामा ही चल रहा है और ये ड्रामा आज नहीं कल पूरे तरीके से खत्म होने वाला है। तो आपको सामने वाले इंसान को पूरे तरीके से शो कराना है कि देखो भैया मैं बेहतर हूँ और बेहतर ही रहूँगा। अगर आप बेहतर हैं तो उस तरीके का सामने वाले इंसान के साथ बिहेवियर भी तो करो। उस तरीके के प्रैक्टिकल बिहेवियर नहीं करोगे तो सामने वाला इंसान क्या करेगा? आपको छोड़कर जाएगा, आपके साथ दगा करके जाएगा, आपको कहेगा कि मुझे रहना ही नहीं इस रिश्ते में, बार-बार आपको बोलेगा कि मुझे नहीं रहना, जाइए आपको जो करना है करो, मुझे इस रिश्ते में कोई नीड ही नहीं है। क्योंकि आपने उसको वैल्यूएबल बनाया है, आपने उसको बेहतर बनाया है, आप बेहतर थे, लेकिन आपने उस इंसान की नज़रों में अपने आप को गिरा लिया है। आपने उस इंसान की नज़रों में अपने आप को अकेला कर लिया है, आपने उस इंसान की नज़रों में अपने आप को पूरे तरीके से डमरू बना लिया है। आया समझ में? अब तीसरी बात, मैंने इस स्टोरी से आपको थोड़ा बता दिया होगा कि ऐसा होता है कई बार, हम लोग अपने आप को किस तरीके से गिरा लेते हैं। अब तीसरी बात ये है
आपने कहा उस इंसान को बार-बार कि मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ। इसको कहते हैं एफर्ट लगाना। आप रात-दिन पार्टनर के लिए एफर्ट लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। लेकिन पार्टनर के ऊपर आपके एफर्ट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप रात-दिन पार्टनर को समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है पार्टनर को। आया समझ में? आपने पार्टनर को कहा कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। प्लीज़ यार मेरी बातों को तो सुनो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ। यहाँ तक कि हम पैसों का भी एफर्ट लगाते हैं। हम सामने वाले इंसान को पैसा प्रोवाइड कराते हैं बार-बार। उसको कहते हैं कि यार देखो ये पैसा ले लो, लेकिन मुझसे प्यार तो करो। ये मेरा टाइम ले लो, लेकिन मुझसे प्यार तो करो। ये मेरी वैल्यू ब डाउन कर दो, लेकिन मुझसे प्यार तो करो। मेरे सर पे 10 जूते मार लो, लेकिन मुझसे प्यार तो करो। ये बेहतर से बेहतर इंसान अपने आप को इतना कमज़ोर कर देता है सामने वाले इंसान से। उसके सामने रोने लगता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उस इंसान के सामने अपने आप को पूरे तरीके से नतमस्तक कर देता है। जब सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल वो अपने आप को समझ रहा है। सबसे पहली बात, आज के बाद आप रिश्ते में एफ़र्ट नहीं लगाएँगे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आपने रिश्ते में एफ़र्ट लगाना शुरू कर दिया, रिश्ता पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। एफ़र्ट लगाना है, अपने लिए लगाइए। जितने लोग मैंने देखा है वो रात-दिन एफ़र्ट लगाते हैं, रिश्तों में रात-दिन भागे दौड़ रहे हैं, लेकिन रिश्ता नहीं टिक रहा है, रिश्तों को सँभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं बार-बार आपको यही समझा रहा हूँ कि भैया ज़्यादा एफ़र्ट लगाना बंद कर दो। ज़्यादा रिश्तों में डूबना बंद कर दो। ज़्यादा सामने वाले इंसान को समझाना बंद कर दो। आया समझ में? अगर आप रिश्तों में ज़्यादा एफ़र्ट लगाओगे, रिश्तों में पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, तो मेरे भाई रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएगा और रिश्ते को आप कभी नहीं सँभाल पाएँगे। फिर क्या करें? पार्टनर को आप बार-बार कॉल मैसेज क्यों करते हैं? ताकि वो आपसे प्यार करने लगे? पार्टनर के आप ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो प्यार करेगा? नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं। लोग सोचते हैं कि आज मेरे पास पैसा है, तो शायद मैं सामने वाले इंसान को प्यार में ले आऊँगा। मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई थी। जिस बंदे की एज लगभग 57 थी और लड़की की एज थी लगभग 34 और दोनों में बहुत बेहतर रिलेशनशिप बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये जो 57 का बंदा होता है, ये जब भी इस लड़की से मिलता है, इसको पैसा प्रोवाइड कराता है। इसको कहता है ये लो अपना खर्चा कर लेना। दोबारा मिलता है फिर पैसा देता है। तीसरी बार मिलता है फिर पैसा देता है। जब भी इसको नीड होती है इसको पैसा प्रोवाइड कराता है। जब भी इसको नीड होती है पैसा हर चीज़ इसको प्रोवाइड कराता है जो भी इसको चाहिए। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस दिन इस बंदे के पास पैसा खत्म हो जाएगा, क्या इसको प्यार किया जाएगा? इस बंदे को धक्के देकर प्यार से बाहर निकाला जाएगा। अब ये बंदा कहता है कि सर वो मुझे वैल्यू नहीं देती है। जब उसको मुझसे पैसा चाहिए वो मुझे कॉल कर देती है। जब उसको मुझसे कुछ और चाहिए तो मुझे कॉल कर देती है। जब भी उसको मुझसे पैसा चाहिए हो तभी मुझे कॉल कर देती है। लेकिन हैरानी की बात ये है सर, वो अब मुझे इतना प्यार नहीं करती है जितना पहले करती थी। मैं बताता हूँ, जब आपने किसी रिश्ते की बुनियाद को झूठ पर रखा हो, ड्रामों पर रखा हो, तो क्या होता है उससे? भई आपने किसी बुनियाद को झूठ पर रख दिया, क्या है ये? सही लग रहा है आपको? आपने बुनियाद झूठ पर बनाई है। आपने रिश्ते को झूठ पर पैदा किया है। आपने ही तो बनाया है इस रिश्ते को इस तरीके से। जब आपने किसी रिश्ते को झूठ पर पैदा किया है, क्या आप उस रिश्ते को सँभाल पाएँगे? आपने जब सामने वाले इंसान को कहा कि आप जब भी मुझसे मिलेंगे मैं पैसा दूँगा आपको। अब आपके पास पैसा खत्म हो गया, तो प्यार भी खत्म हो गया सामने वाले इंसान का। तो पैसा उतना प्रोवाइड कराइए जितना आप परमानेंट दे सकें। रिश्ते को उस तरीके से मैनेज करिए जिस तरीके से सामने वाले इंसान को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश मत करिए कि रिश्ता आपका बचा रहेगा। हैरानी की बात ये भी है कि अगर आप रिश्तों में पैसा देने लगते हैं कि वो रिश्ता ही टूट जाता है। और मैं इस पर्सनल रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप की भी बात नहीं कर रहा हूँ और रिश्तों की भी आप बात देख लीजिए। किसी रिश्तेदारी में पैसा देकर देख लीजिए, वो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी।
किसी पार्टनर को पैसा देकर देख लीजिए, वो पार्टनरशिप ज़ीरो हो जाएगी। और किसी फ्रेंड सर्कल में आप पैसे को देकर देख लीजिए, वो फ्रेंड सर्कल भी खत्म हो जाएगा आज नहीं कल। तो ये तो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में तो सेकंडों में रिश्ते खत्म हो जाया करते हैं। रिलेशनशिप में रिश्ते पूरे तरीके से खत्म हो जाया करते हैं, चाहे आप पार्टनर को समझाइए, चाहे अपने आप को समझाइए, चाहे रिश्तों में कितने भी दम लगा लीजिए। अगर आपने रात दिन एफर्ट लगा लगा कर उस रिश्ते को बर्बाद कर लिया है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आज के बाद रिश्ते में ज़्यादा दौड़ा दौड़ी मत करना, और ज़्यादा रिश्ते में अपने आप को डुबोइए मत, नहीं तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। आप कहेंगे तो क्या करें सर? आप रिश्ते को ज़्यादा संभालने की कोशिश मत करो। रिश्ते को ज़्यादा डीपली जाकर उसमें डूबने की कोशिश मत करो, नहीं तो रिश्ता ऑटोमेटिक छूट जाएगा। रिश्ते को स्मूथली चलाइए, बहुत स्मूथली चलाइए। ज़्यादा पैसा खोने की ज़रूरत नहीं है रिश्तों में, ज़्यादा अपने आप को डुबोने की ज़रूरत नहीं है रिश्तों में। रिश्तों में केवल केवल इतना करना है कि आपको उसका प्यार मिले, उसका यानी आपको उसका प्यार मिले और उसको आपका मिले। यही तो करना है। तो मैंने बताया है कि जब रात दिन उसको पैसा प्रोवाइड कराया गया, तो फिर उस इंसान ने मुझे कहा कि सर अब वो मुझसे बात ही नहीं करती है। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, वो क्यों बात करेगी भाई? जब आपके पास पैसा नहीं टिका है, आपने बुनियाद काहे पे रखी है? पैसे के दम पर। रिश्ता काहे पे बना है? पैसे के दम पर। तो सामने वाला इंसान आपके पास क्यों टिका है? पैसे के दम पर। तो उसको क्या कहोगे? इसको इमोशनल कहोगे, इसको फिजिकल कहोगे, इसको फाइनेंशियल कहना पड़ेगा, क्योंकि पैसे के दम पर टिका था ना रिश्ता। हाँ, नहीं समझे? वो पैसे के दम पे रिश्ता टूटा था, इसलिए रिश्ता टूट गया है। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उसको प्यार करने की, ये फोर्थ बहुत टेक्निकल चीज़ है। आप लोग सामने वाले इंसान से प्यार तो करते हैं, लेकिन आप उस इंसान को इमोशनली कनेक्ट नहीं करा पाते। मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग है। ये बंदा कहता है कि सर वो लेडीज़ मुझसे 2 साल से बात करती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको फिजिकली नीड मुझसे है। मैंने कहा हो सकती है फिजिकल नीड, मैं तो सुनता रहता हूँ। मैंने कहा कि फिजिकल नीड है सर, वो मैरिड है, उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन उसको मुझसे फिजिकल नीड है, इमोशनल नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि फिजिकल नीड इतनी नीड बड़ी नीड नहीं होती है जिसको पूरा नहीं किया जा सके। फिर वो कहने लगा सर उसको मुझसे फाइनेंशियल नीड होगी। मैंने कहा फाइनेंशियल नीड भी इतनी बड़ी नीड नहीं होती जिसको पूरा नहीं किया जा सके। भाई अगर आप नहीं पूरी कर सकते तो सामने वाला उधार ले लेगा, लेकिन नीड तो पूरी हो गई ना। दूसरी बात रही फिजिकल। फिजिकल आज के टाइम में मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को लेडीज से फिजिकल की नीड है तो आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा आज नहीं कल। वहीं पर जो पुरुष होते हैं उनको भी फिजिकल प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, रिश्तों को संभालना इतनी बड़ी बात नहीं है फिजिकली और फाइनेंशियली। मुश्किल है किसी को इमोशनली मैनेज करना। भाई जब तक आप किसी इंसान को इमोशनली कनेक्ट नहीं करा पाओगे तो रिश्ते को भी आप बेहतर नहीं बना पाओगे, रिश्ता भी आपका टिकने वाला नहीं है। मेरी बात को थोड़ा डीपली समझ लेना और कानों में डाल लेना सही से। अगर रिश्ते को आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करा पाए ना, तो आप कभी भी रिश्ते को संभाल नहीं सकते और पार्टनर को अपने पास नहीं ला सकते मेरे भाई। रिश्ते को संभालना है तो इमोशनली जोड़ना पड़ेगा, सामने वाले से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप कहने लगे कि सर मैंने तो उस इंसान को हमेशा टाइम देने की कोशिश की है। मैंने तो हर में हमेशा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन सामने वाला इंसान मेरे प्यार को समझना ही नहीं चाहता। भई अगर रिश्ते में आप इमोशनली चीज़ों को पैदा नहीं कर पाए, उस इंसान को एहसास नहीं करा पाए कि फ्यूचर प्लान है मेरे रिश्ते में। आप जानते हैं इमोशनली नीड कहाँ ज़्यादा पूरी होती है, कहाँ पर ज़्यादा रिश्ता बन पाता है? जब आप किसी रिश्ते में इमोशनली चीज़ों को पैदा कर देते हो और फ्यूचर प्लान पैदा कर देते हैं, सच में रिश्ता बेहतर हो जाता है। सच में रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप इमोशनली चीज़ें पैदा कर पाए हैं, इमोशनली चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए हैं। तो मैं यही चीज़ें आपको कह रहा हूँ कि जब तक आप रिश्तों में इमोशनली चीज़ों को पैदा नहीं कर पाते, तब तक आप रिश्ते को बहुत बेहतर भी नहीं बना पाते। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है। जब तक आप रिश्तों में इमोशनल नहीं हो, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा और आप भी कुछ नहीं कर पाएँगे, आप चाहे जितने भी टेक्निकल हों। अब ये जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत बेहतर टेक्निक है। अगर आप इस टेक्निक को यूज़ कर पाए, तो आपका रिश्ता ऐसे चलने लगेगा मलाई की तरह, मक्खन की तरह। देखो जब हम रिश्तों में रात-दिन सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ने लगते हैं, सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। आज के बाद पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दो, अभी से बंद कर दो बिल्कुल, पूरे तरीके से बंद कर दो। आप कहेंगे सर तो फिर क्या होगा? देखो अगर आपने रात-दिन पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दिया,
तो पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगेगा। तो कोई रिवर्स साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं। आप पार्टनर के पीछे दौड़ोगे तो पार्टनर आपसे आगे दौड़ेगा। आप पार्टनर को रात दिन समझाओगे तो पार्टनर आपसे दूर भागेगा। तो पार्टनर को बिल्कुल समझाना बंद कर दो, अभी बंद कर दो, बिल्कुल अर्जेंटली बंद कर दो। पार्टनर को ये मत कहिए, अरे यार तू कहाँ थी, तू क्या कर रही, तुझे दिखाई नहीं देता क्या, तुझे पता है वो गंदा है बहुत लड़का, वो बहुत बुरा लड़का है, तुझे पता नहीं है क्या, वो लड़का बहुत गंदा है, उसके साथ मत रहा करो, वो बहुत लड़कियों के साथ रहता है, वो बहुत सारी लड़कियों को परेशान कर चुका है, ठीक नहीं है ऐसे लड़के के साथ रहना, ठीक नहीं है। यानी आप लड़के को समझा रहे हैं। लड़की को जब आप रात दिन समझाओगे उसको लगेगा यार वो लड़का बेहतर है। तो जहां से आप किसी को खींचने की कोशिश करते हैं वो इंसान वहीं पर जाता है। जैसे कोई बच्चा होता है, जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो हमारा माइंड भी बिल्कुल बच्चा बन जाता है। हम वो हरकतें करने लगते हैं जो हमने कभी नहीं की होती हैं, वो गलतियां करने लगते हैं जो हमने कभी नहीं की होती हैं। आप कहेंगे कैसे? देखो कोई बच्चा है, अगर आप 4 लोग बैठे हैं कमरे में, वहां पर 2 बच्चे भी बैठे हैं। आप अगर उसको ये कहोगे बेटे वो खिड़की खिड़की मत खोल देना, वो सामान मत उठा लेना, वो जानबूझकर उसी खिड़की को खोलेगा, जानबूझकर उसी सामान को उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये अगर बोला जा रहा है कि ये सामान मत उठाना तो इसमें कुछ बेहतर है। जब वही सामान मना करा जा रहा है तो उसमें कुछ बेहतर होगा। तो मैं तभी कह रहा हूं कि जिन रिश्तों में आपको रोका जाता है, जिन रिश्तों में आपको बार-बार कहा जाता है कि इसमें मत रहो, इसमें मत, उन रिश्तों में आप बिल्कुल पूरे तरीके से उसमें मत टिकिए। देखो उन रिश्तों से दूर हो जाइए, प्यार आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ना बंद कर दो, नहीं तो पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू कर देगा, आपके पास बिल्कुल पूरे तरीके से रहना बंद कर देगा। आया समझ में? जब तक आप ऐसा नहीं कर पाएँगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएगी। तो आपको कोशिश करनी है, अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा और 100 टू 100% दौड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।